साइंस में पीजी किया, स्कूल वाले 8,000 दे रहे थे, यहाँ तो मैं 20,000 कमा। यहाँ दूसरों का फ्यूचर संवारने के लिए एक इंसान दिन रात मेहनत करता रहता है, खून पसीना एक करता रहता है, लेकिन उसका प्रेजेंट हमेशा परेशान रहता है। छोटी छोटी खुशियों के लिए उसको अपना मन मारना पड़ता है। जी हाँ, एक मास्टर्स डिग्री होल्डर टीचर को सिर्फ कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स में 3,000 रुपए या उससे कम की भी सैलरी मिल जाती है, यानी कि बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स से काफी ज्यादा कम पैसा। और तो और कुछ टीचर्स ने अपने पूरे साल में सिर्फ 2 महीने की सैलरी ली होती है, और कभी 4-4, 5-5 महीने तक उनकी इतनी कम सैलरी भी डिले होती रहती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक आपकी आंखें खुली रहने वाली है। मैं गारंटी देता हूं, आप जितनी रिस्पेक्ट अपने टीचर के लिए रखते हो, उसकी 1% की बराबर भी उनकी सैलरी उनको कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलती है। ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, ये है एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, और आज हम करने वाले हैं इसी का डाटा ड्रिवन एक्सपोज। मैं हूं खुर्रम और ये है खुर्रम्स खास। चलिए सच का सामना करते हैं। एक डाटा सुनिए, कश्मीर में 2,700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां 47,000 से ज्यादा टीचर्स काम करते हैं, और उनमें 80% जो है वो औरतें हैं। लेकिन एवरेज सैलरी सुन के आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 8,000 रुपए प्रति महीना। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स उसमें 3,000 या 4,000 महीने पर भी काम करते हैं। इतना तो एक पार्ट टाइम हेल्पर भी कमा लेता है। शॉकिंग एक्सप्लॉयटेशन का एक किस्सा मुझे याद आता है। एक टीचर ने एक प्राइवेट स्कूल में पूरे साल कमाया, और स्कूल ने सिर्फ 2 महीने की सैलरी दी। उस स्कूल में 4 से 8 महीने का डिले नॉर्मल होता है एज पर द रिपोर्ट्स। किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उनको उस स्कूल से बिना नोटिस के निकाल दिया गया। एक और टीचर के वर्ड्स मुझे याद आते हैं कि वो कहता है कि मैं 12th तक पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑटो फेयर के भी पैसा अक्सर नहीं होता है। अगर मैं कल्चर ऑफ फेयर की बात करूं, एक डर के माहौल की बात करूं, तो ये टीचर अक्सर इस माहौल को बोलते हैं कि इट्स टॉक्सिक, इट्स स्केरी। एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम ही था वॉकिंग ऑन एगशेल्स, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा दो कि रिपोर्ट के नाम पे ही सब कुछ लिखा हुआ कि ये टीचर्स कैसे घुट-घुट के जीते हैं। ये कभी भी अपनी बात सामने नहीं रख पाते। एक छोटी सी गलती पर पब्लिक ह्यूमिलेशन होता है, सैलरी डिलेज होती है, बिना किसी नोटिस पीरियड के स्कूल से निकाला जाता है। जो टीचर बोलने की कोशिश करती है उसको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ग्रेटर कश्मीर ने लिखा दे आर एजुकेटेड स्लेव्स। एक रियल केस बताता हूं, फरहान रियाज श्रीनगर से, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, सिर्फ 8,000 की सैलरी पे काम कर रहा है। अब आप खुद सोचो इस सैलरी पे क्या निकलता होगा। क्या उसका कोई सपना पूरा हो सकता है? इमेजिन करो कि उसने कितना पैसा और कितना टाइम इस पे वक्फ किया होगा। एक फीमेल टीचर का केस मुझे और याद आता है। कोविड के दौरान 1 महीने की लीव ली थी, उसमें भी स्कूल वालों ने सैलरी काट दी। लेबर ऑफिस तक चली गई। लेबर ऑफिस ने बोला कि टीचर तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि जब वो लेबर ऑफिस तक पहुंची तो उसके दिमाग में उसके इस प्रोफेशन को लेके कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसी सोच चल रही है। तो चलो कुछ रूट कॉजेस को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूं तो एक बहुत बड़ा रीजन जो समझ आता है वो ये है कि सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाइंडिंग ही नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है जो इन स्कूल वालों को सीवियरली और स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती। दूसरा रीजन ये है कि एक प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल से ये स्कूल चलते हैं, यानी कि फीस तो हर साल बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, और अगर टीचर्स के इंक्रीमेंट की बात की जाए तो प्रति महीना 200 या 300 रुपए। अब आप खुद सोचो ये इंक्रीमेंट कैसा है और इन्फ्लेशन कैसी होती है। एक रीजन खुद में भी टीचर्स की गलती है कि टीचर्स हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, एक दूसरे की बातें करना, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई भलाई करना, और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियस होंगे ही। कोई यूनियन नहीं है, कोई कलेक्टिव वॉइस उठाने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए जो मर्जी वो सब होता रहता है, और एट द एंड कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर मैं आपको कुछ और जॉ ड्रॉपिंग डाटा बताऊं, लेबर लॉ के मुताबिक मिनिमम वेजेस 175 पर डे है, लेकिन टीचर्स को कम से कम 100 रुपए भी नहीं पूरा मिल रहा है। 98 प्राइवेट स्कूल टीचर्स कश्मीर में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 17 या 16,000 रुपए पर काम करते हैं। आयरनी पता है क्या है? वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स उनसे काफी ज्यादा कमाते हैं। आखिर सोल्यूशन क्या है? हालातों को कैसे बेहतर किया जाए? कुछ चीजें जो मुझे समझ आती है कि वो ये है कि सबसे पहले मिनिमम वेज एक्ट एनफोर्स हो, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। हर टीचर का रिटन कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी हो, मंथली सैलरी मैक्सिमम डेडलाइन जो है वो 30 डेज सेट हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने पे एक्स्ट्रा पे मिले, टीचर अपनी यूनियंस बनाए और उनको अलाउ भी किया जाए, पेरेंट कमिटीज भी बनाई जाए, गवर्नमेंट कमिटीज जैसे फी फिक्सेशन वैसे ही सैलरी रेगुलेशन बोर्ड भी बना दिया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट हर साल इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से हो। ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो सुधार ला सकती है। इस सब के लास्ट में बस एक बात कहना चाहता हूं,
कि एक टीचर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। किसके लिए लगा देता है? ताकि दूसरों की जिंदगी बना सके, दूसरों का फ्यूचर संवार सके। लेकिन जब उसी टीचर का अपना प्रेजेंट इतना टूटा हुआ हो तो आप अंदाजा लगाओ कि सिस्टम कितना फेल हो चुका है। हम क्वालिटी एजुकेशन डिमांड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हम सबको चाहिए, लेकिन जो ये क्वालिटी एजुकेशन हमको देंगे कम से कम उनकी जिंदगी तो जीने लायक बना सकते हैं। ये सिर्फ इनजस्टिस नहीं, ये जुल्म है। और आज आपने सारा सच सुन लिया हो। अब खामोश रहना यानी कि जुल्म के साथ देने के बराबर होगा। और आप भी इस वीडियो के बाद गहरी सोच में तो चले गए होंगे। अब बस शेयर करो इस वीडियो को और साथ में कमेंट करो कि टीचर्स डिजर्व जस्टिस, ताकि ये आवाज़ रुक ना जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करो खुरम्स खास, क्योंकि सिर्फ सच दिखाया नहीं जाएगा, आपको जगाया भी जाएगा।